हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज़ राम प्रसाद चंद्रा, गवर्नमेंट एमएलएस पीजी कॉलेज सीपत। और आज हम लोग स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत टू सैंपल टी टेस्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर हमने टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स, अर्थात दो सैंपल के मध्य या दो न्यायादर्शों के मीन सैंपल न्यायादर्शों के माध्य के बीच जो सार्थकता परीक्षण है उसका प्रोसेस दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं हम टी टेस्ट कैलकुलेशन, अर्थात टी वैल्यू हम इन दोनों फार्मूला में से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात इस फार्मूला से ज्ञात करें या इस फार्मूला से, दोनों के दोनों का वैल्यू ऑफ आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम तो टी इक्वल टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू अपान एस अंडर रूट वन अपान एन वन प्लस वन अपान एन टू। ठीक, उसी तरीके से इस फार्मूला से जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आपके इस फार्मूले से भी आएगा, अर्थात इन दोनों फार्मूलों में से आंसर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं कि एस जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन फार्मूला है उसका एस जो है हम इन दोनों फार्मूलों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला में हम देखेंगे तो अंडर रूट सिग्मा ब्रैकेट एक्स वन माइनस एक्स वन बार होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स टू माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक, अपान वन एन वन माइनस वन प्लस एन टू माइनस वन। इस फार्मूला से हम एस ज्ञात कर सकते हैं या फिर इस फार्मूला से हम एस का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात है या दिया हुआ है, ठीक है, तो एस कैलकुलेशन के लिए हम निम्न फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अर्थात इन फार्मूलों का हम एस कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक शर्त भी रखी हुई है। ठीक है, यदि डेविएशन में ओनली एन यूज होता है तब हम क्या करेंगे, इस फार्मूला से एस के ज्ञात करेंगे, और यदि डेविएशन में ओनली एन माइनस वन यूज होता है तब हम एस ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम जो हमारा सीरीज है एक्स वन सीरीज या एक्स टू सीरीज, उसके लिए हम यदि अल्टरनेटिव मीन मानते हैं, अर्थात वैकल्पिक माध्य या फिर कल्पित माध्य जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से हम विचरण ज्ञात करते हैं, तो एस का कैलकुलेशन फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा और एस कैलकुलेशन हम इस फार्मूला के माध्यम से करेंगे तब जब हम अल्टरनेटिव मीन या फिर वैकल्पिक मीन कहिए या फिर कल्पित माध्य कहिए, उससे यदि हम क्या करते हैं, विचरण करते हैं फ्रेडीज का तब। ठीक है, अब इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर टू सैंपल है इसलिए हमारे पास फार्मूला जो है चेंज हो गया है। ठीक, अदरवाइज आपने वन सैंपल में देखा था कि यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने के लिए केवल एक ही फार्मूला था। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए हम 95 डिग्री पर और 99 डिग्री पर इस तरीके से कर सकते हैं, अर्थात इन दोनों में से किसी भी एक के माध्यम से हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन से इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं और टू सैंपल टी टेस्ट का समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बुक से एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, जहाँ हमने 1 एकड़ के 15 प्रकार के खेत 15 खेत लिए हैं और जिसमें टू टाइप हमने खाद का यूज किया है। ठीक है, और उन दोनों खाद से जो उत्पादन हुआ है उस खाद के यूज के आधार पर हमने दो भाग, यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों खाद के माध्य में माध्य जो उपज होगा उसमें अंतर है या नहीं है, इसको चेक करना है हमको। ठीक है, तो उसके लिए टी का वैल्यू 5% लेवल पर 13 DF, 15 DF और 16 DF पर 2.160, 2.131 और 2.120 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पर हमने टू सैंपल टी टेस्ट अर्थात उसका कैलकुलेशन किया हुआ है, जिसके लिए हमने दो हाइपोथेसिस मान के रखे हैं। एक जो है हमारा H0 जो नल हाइपोथेसिस है और दूसरा जो है हमारा H अल्फा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेबल के माध्यम से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, हमने जो टू टाइप के जो खाद है उसको उसके प्रभाव के आधार पर और उत्पादन के आधार पर दो अलग अलग श्रेणियों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ए टाइप अर्थात जो फर्स्ट टाइप का खाद था उसको हमने एक सीरीज दिया जिसका नाम दिया हमने X1 सीरीज। उसी तरीके से दूसरे टाइप का जो खाद था उसको हमने सीरीज दिया X2 टाइप। ठीक है, अर्थात X2। ठीक,
और इस तरीके से हमने जो एक्स सीरीज वन नाम दिया उसका हमने टोटल ज्ञात कर लिया सिग्मा एक्स वन, ठीक है, जो होता है 262। और इससे हमने क्या किया, अपान एन से इसका डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारा आ जाता है कितना 32.75, ठीक है। और इस तरीके से ये जो 32.75 आता है उसका हम इस सीरीज का विचरण कराते हैं। अब विचरण कराने से हमको डी मिल जाता है, ठीक है, अर्थात D1 मिल जाता है। अब इस D1 जो ज्ञात होता है हमको विचरण से, उसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमको D1 स्क्वायर ज्ञात हो जाता है, ठीक है। और इस D1 स्क्वायर का हम टोटल करके ये सिग्मा एक्स वन माइनस एक्स बार वन का होल स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं 935.504, ठीक है। अब उसी तरीके से सेम प्रोसेस हम दूसरे पार्ट में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने x2 सीरीज का जो टोटल किया 210 आया, और इसका जो है एक्स बार का कैलकुलेशन जो है हमारा 30 आता है, ठीक है। अब इस 30 से हम x2 जो सीरीज है उसका विचरण कराते हैं, तब हमको D2 प्राप्त हो जाता है। और इस D2 का हम स्क्वायर करते हैं तो D2 का स्क्वायर जो है हमको ये जो है प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से इस D2 स्क्वायर है उसका योग करके हम सिग्मा x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर 5504 ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, अर्थात इसका टोटल कर लेते हैं, ठीक। और इस प्रकार से हमको ये सारे वैल्यू ज्ञात हो गए, ठीक है। अब हमको कैलकुलेशन करना है, ठीक। हमने x1 बार और x2 बार ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक। FD कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। FD कैलकुलेशन के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है, अंडर रूट सिग्मा x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर अपान n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1, ठीक। अब इस फार्मूला में हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, ठीक, जहाँ पर इसका वैल्यू है वहाँ पर उसका, और जहाँ पर इसका वैल्यू वहाँ पर, ठीक है, अर्थात इस सीरीज का, इस सीरीज का और इस सीरीज का यहाँ पर n1 का वैल्यू एक जगह 8 और एक जगह 7, और इस तरीके से इसका कैलकुलेशन वैल्यू हमारा आता है 10.7, अर्थात f का टोटल वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो जाता है 10.7 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए सीधी सीधी बात है, जहाँ जहाँ n का वैल्यू पूछा गया है वहाँ वहाँ n का वैल्यू रख दीजिए और लास्ट में उसको कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक। और इस तरीके से 5% DF पर अर्थात 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 13 DF पर आपका जो टेबल वैल्यू है वो क्वेश्चन में 2.160 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टी टेस्ट, अर्थात टी टेस्ट का वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। टी टेस्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करते हैं एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 अपान एस अंडर रूट n1 इंटू n2 अपान n1 प्लस n2। अब इस फार्मूला में हम जो वैल्यू हमारा ज्ञात हुआ है उसको रख देते हैं, ठीक है। एक्स बार 1 का मान है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये एक्स बार 1 का मान है, ये एक्स बार 2 का मान है और ये एस का मान है, ठीक है। और इस तरीके से हमने उसमें इन तीनों मान का रख दिया, x1 का, x2 बार का और ये s का मान, ठीक। यहाँ पर हमने n का मान रख दिया, ठीक, और कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने पर हमको वैल्यू प्राप्त होता है कितना, आपका टी टेस्ट का 0.496, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो टी टेस्ट का वैल्यू आता है 0.496, ठीक है। इसका रिजल्ट सेक्शन देखते हैं। अब जो कैलकुलेट वैल्यू है हमारा वो कितना है 0.496, और टेबल वैल्यू है हमारा वो कितना है 2.160, ठीक है, अर्थात कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टी टेस्ट है ना 0.496 लेस देन टेबल वैल्यू ऑफ टी टेस्ट इक्वल टू 2.160, अर्थात ये जो हमारा कैलकुलेट वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम होता है, ठीक है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हमारा कैलकुलेट वैल्यू टेबल वैल्यू से कम हो जाता है तब हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है, और जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अर्थात नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाता है, सही पाया जाता है, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जो सिग्निफिकेंट है वो नॉट डिफरेंट है, ठीक है, अर्थात डिफरेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। जो x1 बार और x2 बार के माध्य में जो सार्थक अंतर है वो सार्थक अंतर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टी टेस्ट है, ठीक। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, बस एकदम सरल है, समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई बहुत परेशानी नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारा 2 सैंपल टी टेस्ट जो है कंप्लीट होता है। तो थैंक यू।
and thank you for watching.